मारो इसे और मारो इसे, ये इसी लायक है। ये इसी लायक है। अरे मारो गया रे। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। मौका और तो देर किस बात की है? अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। उसकी एक नहीं। अरे सरपंच जी, ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। कम भक्तों ने जम के धुलाई की, लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। मेरे कमर दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कम भक्तों ने जम के धुलाई की है मेरी। अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। प्रयोगशाला के पास चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहाँ एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है? चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है। दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो। अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। अच्छा तो ये बात दोनों वैज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है। फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गाँव वालों, मैं आ रहा हूँ। क्या लगता है? कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहाँ आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है। ये देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा? अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी। उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है। तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वह? बड़े मजे से सो रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया पास में पड़ा डंडा उठाकर सरपंच की पिटाई शुरू कर देता है। ये ले और ये ले, इसी लायक है। आप मर गए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ। ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर एक बड़े कपड़े में बांधकर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। ये तो पक्का इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। जमींदार अचानक अपने आप को चांटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है? जमींदार साहब, अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई। तो चला यहाँ से। अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है। जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है।
इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए। मनोहर भाई, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। लगते हैं। ये क्या? अरे बाप रे बाप, पता नहीं मुझे तो कहाँ भूतों से से बड़ा डर हमारे लगता है। गाँव में मैं तो चला यहाँ से। आ गया है। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। उनके सारे अरे भाई, पैसे पता भी नहीं कहाँ से लेकर हमारे चला गांव में एक गया। भूत आ गया है। उसने कल हाँ, रात को हाय। सरपंच और जमींदार हाँ, की ये खूब भूत पिटाई तो की मुझे बड़ा और उनके अजीब सारे लगता पैसे भी है। लेकर चला गया। मेरी समझ में हाँ भाई, नहीं हाँ, आता ये कि भूत तो मुझे बड़ा उन अजीब लगता पैसों है। का करेगा मेरी क्या? समझ में नहीं आता कि भूत अरे उन पैसों का तेल में करेगा क्या। पकौड़े बनाकर अरे तलेगा। तेल में पकोड़े बना के तलेगा। इस बात की बेवकूफ, चिंता करके इस बात की कहीं चिंता वो करके भूत कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आर्या। बिल्कुल सही मैं भी इसी कह बात से रहे घबरा रहा हो, हूँ। हरिया। अच्छा, मैं भी अब मैं अपने इसी घर जा बात रहा से हूँ। घबरा तुम सब भी रहा अपने अपने हूँ। घर चले जाओ। उस भूत का अच्छा, कोई अब भरोसा मैं नहीं है। अपने हाँ। घर जा रहा हूँ। तीनों वहाँ से चले जाते तुम हैं। सब भी दूसरी अपने तरफ अपने कालिया घर चले सारे जाओ। पैसों को एक खंडर उस में छुपा भूत देता का है। कोई भरोसा नहीं है। इतने तीनों सारे वहाँ रुपए तो से मैंने चले अपनी जाते पूरी हैं। जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। दूसरी तरफ इस तरह कालिया कुछ दिनों में सारे मैं पैसों अमीर को बन एक जाऊंगा। खंडर में छुपा आज देता मैं है। उस मोटे बब्बन को अपना शिकार इतने बनाऊंगा। सारे रुपए तो सुना है मैंने दहेज अपनी में पूरी बहुत सारे जिंदगी पैसे और गहने एक मिले हैं साथ उसे। कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में रात मैं होते ही अमीर कालिया बन जाऊंगा। बब्बन के घर में आज घुस मैं जाता है। उसे मोटे हाँ, बब्बन को मिल अपना गई शिकार तिजोरी। बनाऊंगा। सुना अब जल्दी है से इसे देश खोलकर में सारे बहुत पैसे निकाल सारे लेता पैसे हूँ। और गहने अरे हैं। खुल जा, खुल जा। इससे खुल गई। रात होते ही कालिया पैसे थैले में बब्बन भर ही रहा के था घर में कि घुस तभी बब्बन जाता है। उसके बगल में आकर खड़ा हो मिल जाता गई है। तिजोरी। भाई, अब क्या जल्दी कर से रहा इसे है? खोलकर हाँ? सारे पैसे हट। निकाल लेता अरे हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! मैं तेरे अरे सामने खुल खड़ा जा, हूँ खुल और तू जा, फिर भी खुल मेरी जा। तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। मिल गई काले पैसे अरे, थैली में मैं तो भारी गायब हूँ। रहा तू था मुझे कि कैसे देख तभी रहा है? बब्बन उसके बगल कालिया में अपनी आकर घड़ी को खड़ा देखता है। हो जाता अरे, है। इसे अरे, क्या हो गया है? अरे हाय, तेरी लगता कितनी है बैटरी हिम्मत, खत्म मैं हो गई। तेरे सामने खड़ा अच्छा, हूँ और तो तू आज फिर भी मैं मेरी तेरी बैटरी तिजोरी अच्छे से चार्ज पैसे कर देता चुरा हूँ। रहा है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा डंडा मैं तो लाना। गायब हूँ। तू ये मुझे मोटा कैसे मुझे देख नहीं रहा छोड़ेगा। है? अरे भागो। कालिया अपनी घड़ी को देखता कालिया है। भागकर घर के बाहर जाता अरे है। इसे क्या बाहर हो सभी गया गांव है? वाले हाथ में डंडा लिए अरे खड़े होते लगता हैं। है बैटरी खत्म अच्छा, हो गई। तो तू वो अच्छा, भूत है। तो आज मुझे मैं माफ तेरी कर दीजिए बैटरी सरपंच जी। अच्छे से मैं चार्ज आपके और कर जमींदार जी देता के सारे पैसे लौटा दूंगा अरे और आज ही भाग्यवान। हमेशा के लिए ये जरा गांव मेरा छोड़कर चला डंडा तो जाऊंगा। यह मोटा मुझे शिक्षा, नहीं छोड़ेगा। बुराई ज्यादा अरे दिन की भागो, मेहमान नहीं होती। है शिक्षा एक दिन उसका बुराई अंत ज्यादा हो ही दिन जाता की है। मेहमान नहीं होती। एक दिन उसका